आज का हमारा टॉपिक है घन क्यूब, है ना। ये क्यूब घन मेस का टॉपिक नहीं है, रीजनिंग का है। इसमें आपको घन दिया जाएगा और ये पूछा जाएगा उसको कलर करने के बाद कितनी सतह आप रंग कर सकते हो, कितनी रंगीन है, कितने क्यूब बनेंगे काटने पर, है ना। तो आप देखिए, सबसे पहले तो ये आपका घन होता है। इसका 3D फॉर्म इस टाइप से अभी बना के बताते हैं आपको। ये घन होता है और इसमें सारी जो फेस होती है वो बराबर होती है, इसलिए इसको घन कहा जाता है, जिसमें सारी भुजाएं बराबर होती है। इसका 3D डायग्राम बना लेते हैं। है ना, 3D डायग्राम का माचिस मान लीजिए, माचिस, लेकिन उसमें लंबाई चौड़ाई अलग, ऊंचाई अलग होती है। इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है। इस टाइप से इसका 3D डायग्राम रहता है। अब सबसे पहला तो क्वेश्चन यही है कि इसमें कितनी सतह होती है, फेस कितनी होती है। तो इसमें 6 फेस होती है ना, ऊपर नीचे दाएं बाएं और आगे पीछे। तो कितनी सतह होती है, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कितनी सतह होती है, फेस, सतह, फेस या फलक, सतह, फेस या फलक, कितनी फलक होती है, इसमें 6 होती है। साइड्स कितनी होती है, इसमें भुजाएं, साइड्स भुजा, साइड्स भुजा, है ना। भुजा गिनेंगे आप, देखिए कितनी होती है, 1 2 3 4, 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। कितनी भुजाएं होती है साइड्स, इसमें 12। अगर आपसे भुजाएं पूछी जाए तो कितनी होती है, 12। और कॉर्नर, कॉर्नर, कॉर्नर कितने होते हैं इसमें, कोने, कोने कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितने कोने होते हैं, 8 कोने होते हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि कितनी फेस होती है, कितनी फलक होती है। फेस सतह 6 होती है, साइड भुजा 12 होती है, कॉर्नर या कोने कितने होते हैं, इसमें 8 होते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन आपका ऐसा बनता है कि इसमें आपको एन, एन निकालना पड़ेगा। तो एन बराबर होता है, एन बराबर बड़ी भुजा अपॉन छोटी भुजा। एन बराबर बड़ी भुजा बट्टे छोटी भुजा। एन बराबर बिगर लेंथ, बिगर लेंथ अपॉन स्मॉलर लेंथ। बड़ी भुजा को छोटी भुजा से आप भाग दे देंगे तो आपको एन मिल जाएगा। और एन का यूज़ कहाँ होता है, इसको बोलते हैं क्या है, इसका फॉर्मूले में यूज़ होगा। उसके बाद अभी क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज़्यादा ये पूछा जा रहा है कि आपको इसको काटने के लिए कुछ क्या, कितने चाकू चलाने पड़ते हैं, कितने तरफ से इसमें कट डाल सकते हैं। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। मान लीजिए आपको क्वेश्चन इस टाइप से दे दिया, 27 टुकड़े में कितने बार चाकू चलाने पड़ेंगे, है ना। मतलब 27 टुकड़े करना है आपको किसी क्यूब के, तो आपको कितनी बार चाकू चलाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, 27 टुकड़े, है ना, तो क्या करना है, पहले एन क्यूब के बराबर इन टुकड़ों को रखना है 27। और एन बराबर किसका क्यूब रूट है, क्यूब रूट ऑफ 27। तो एन बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो कितनी साइड होती है, 3 साइड होती है। तो एन बराबर 3 आया, तो हर साइड आपको एन से एक वैल्यू कम लेनी है जहाँ पे आपको कट डालना है ना। तो एन बराबर 3 है, तो एक इससे एक कम, एक साइड 2, मतलब इस साइड 2 कट डालेंगे, इस साइड, फिर ऐसे, ऐसे आप डालोगे, ऐसे डालोगे और फिर ऐसे ऊपर से डालोगे। तो एन, एक साइड 2, एक साइड 2 और एक साइड 2। तो कितने चाकू चलेंगे इसमें, 6, या कितने बार कट डालने पड़ेंगे आपको, 6 बार। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, 125 छोटे छोटे घन है, इसको चलाने के लिए आपको कितनी बार चाकू चलाने पड़ेंगे। तो एन क्यूब बराबर क्या, 125। ये किसका क्यूब रूट है, 5 का। तो एन से एक कम चाकू चलते हैं, तो 5 से एक कम मतलब 4। कितनी साइड होती है, 4, इसलिए 4 बार जोड़ देंगे, 3 बार जोड़ देंगे इसको। पहली साइड 4, दूसरी साइड 4, तीसरी साइड 4। तो कितने चाकू चलेंगे, 12 चाकू चलेंगे। मान लीजिए आपको 216 घन दिए हैं और चाकू चलाना है, तो 216 किसका क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है। तो एन बराबर 6 आया। इससे एक कम चाकू चलेगा, 5, कितनी साइड होती है, 3, 5 10 15। तो कितनी बार चाकू चल गए, 15 बार चाकू चल गए।
मान लीजिए 343 क्यूब है, इसको चलाने के लिए तो एक इसका क्यूब होता है n बराबर 7, इससे कम 6 + 6 + 6, तो इसको चलाने के लिए कितने चाकू चलाने पड़ेंगे आपको? 18। मान लीजिए टोटल घन आपको दिए 1000, इसको चलाना है तो n बराबर कितना? 10, इससे कम 9 9 9, तो कितनी बार चाकू चलाने पड़ेंगे आपको? 27 बार। देखिए एक क्वेश्चन और बनता है इसमें, इसका उल्टा। एक घन को 12 कट से काटने पर प्राप्त टुकड़ों की अधिकतम संख्या क्या है? एक घन को 12 कट से काटने पर अधिकतम टुकड़ों की संख्या क्या है? देखिए 12 कट डले हुए हैं, है ना, मतलब 12 कट है, हर साइड 4 कट डले होंगे और n का मान इससे ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ पे n का मान आपको 7 था तो इससे कम कट डाला था 6। अब 12 कट थे, 4 4 4, 12 कट हो गए, लेकिन n का मान इससे ज़्यादा होगा तो n बराबर 5। और आपसे पूछा अधिकतम संख्या होती है n क्यूब, मतलब 5 का क्यूब, तो कितना हो जाएगा? 125। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 125। एक कट डालना है या चाकू चलाना है, टुकड़े करना है ना। अब इसके कुछ फॉर्मूले बताता हूँ मैं आपको, जिसमें आपको क्वेश्चन बनेंगे। किस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे? सबसे पहले इसके फॉर्मूले नोट कीजिएगा, फॉर्मूलों को समझिएगा, उसमें आपसे क्या क्या पूछेंगे। इसमें आपसे पूछते हैं कि 3 सतह रंगीन, तो उसका हमेशा आंसर 8 फिक्स होता है। फिर 2 सतह रंगीन, फिर 1 सतह रंगीन, फिर एक होता है रंगहीन या कलरलेस, 0 सतह रंगीन, और एक होता है छोटे घनों की कुल संख्या। तो ये 5 पॉइंट होते हैं। 5 पॉइंट में से एग्जाम में आपसे 2-3 पॉइंट हर पेपर में MP पुलिस में पूछ रहे हैं, इसलिए इस पूरे को वीडियो को पूरा देखें और अंत तक बने रहें। देखिए सबसे पहले इसमें आप फॉर्मूला नोट कीजिए। शीर्ष घन या कोने वाले घन या जिसकी 3 सतह रंगीन हो, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कॉर्नर क्यूब या 3 सरफेस पेंटेड। शीर्ष घन, कोने वाले घन या 3 सतह रंगीन, इन सब का नाम एक ही है और हमेशा कोई सा भी क्वेश्चन हो घन का, उसका आंसर हमेशा फिक्स रहता है 8। अगला पॉइंट देखिए, मिडिल क्यूब या 2 सरफेस पेंटेड, मध्यस्थ घन या जिसकी 2 सतह रंगीन हो। इसका फॉर्मूला है हमारे पास 12n-2। 12n-2, 2 सतह रंगीन हो या मध्यस्थ घन बोलते हैं इसको, या मिडिल क्यूब। अगला फॉर्मूला देखिए, केंद्रीय घन या एक सतह रंगीन हो, सेंट्रल क्यूब या 1 सरफेस पेंटेड, उसका फॉर्मूला होता है 6n-2 का होल स्क्वायर। 6n-2 का होल स्क्वायर। अगला पॉइंट देखिए, इसको बोलते हैं हम बिना रंगे हुए घन या रंगहीन घन या अंतः केंद्रीय घन या आंतरिक केंद्रीय घन, इनर सेंट्रल क्यूब, कलरलेस। क्या फॉर्मूला बनता है? n-2 का होल क्यूब। और अगला पॉइंट होता है हमारा टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब, छोटे घनों की कुल संख्या, वो होता है n क्यूब। और n बराबर क्या होता है? बड़े घन की लंबाई बटे छोटे घन की लंबाई, बिगर क्यूब लेंथ अपॉन स्मॉलर क्यूब लेंथ। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं, किस टाइप से आपको क्वेश्चन निकालना है, किस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए एक बार और फॉर्मूलों को रिवाइज करवा देते हैं आपको। 3 सतह रंगीन या क्या बोलते हैं इसको, कोने वाले घन, शीर्ष घन या कॉर्नर क्यूब्स, 3 सरफेस पेंटेड, हमेशा इसका आंसर कितना आएगा? 8 आएगा। 2 सतह रंगीन, मध्यस्थ घन या मिडिल क्यूब, क्या बोलते हैं इसको, इसका फॉर्मूला बनेगा 12n-2, 12n-2। n कैसे निकालना है आपको, आपने देख लिया है, बड़े घन की भुजा की लंबाई बटे छोटे घन की भुजा की लंबाई। अगला पॉइंट होता है एक सतह रंगीन या केंद्रीय घन या सेंट्रल क्यूब्स, इसका फॉर्मूला देखिए 12 था तो यहाँ पे आ जाएगा 6n-2 का होल स्क्वायर। अगला है 0 रंगहीन, कलरलेस, अंतः केंद्रीय घन, आंतरिक केंद्रीय घन, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? देखिए ये है n-2 का होल क्यूब। और अगला पॉइंट क्या था? छोटे घनों की कुल संख्या, छोटे घन मतलब क्या होता है? n क्यूब, तो छोटे घन निकल जाएंगे इससे। और n बराबर आपने देख ही लिया है, बड़े घन की भुजा की लंबाई बटे छोटे घन की भुजा की लंबाई। देखिए अब क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा आपका। जैसे क्वेश्चन दिया है 15 सेंटीमीटर, एक 15 सेंटीमीटर भुजा वाले रंगीन घन को 3 सेंटीमीटर भुजा के बराबर टुकड़ों में काटा जाता है, तो ऐसे कितने घन हैं? तो आपसे अभी जो 5 पॉइंट लिखे हैं उसमें से कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो 5 पॉइंट आप ध्यान रखें। 15 सेंटीमीटर कलर्ड क्यूब इज कट इनटू 3 सेंटीमीटर स्मॉलर क्यूब्स, देन हाउ मेनी। या तो आपसे पूछ लेंगे 3 सतह कितनी रंगीन है, 2 कितनी है, 1 कितनी है, रंगीन कितने हैं या छोटे घन कितने हैं।
देखिए क्या था हमारा क्वेश्चन, एक 15 सेंटीमीटर का घन है तो n बराबर निकालेंगे अपन बड़ी भुजा बटे छोटी भुजा। बड़ी भुजा कितनी होगी 15, छोटी भुजा कितनी है 3, तो n बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 5। अब पहला पॉइंट हमारा है कि 3 सतह रंगीन, तो उसका आंसर आपको बताया था कितना होता है 8। 2 सतह रंगीन निकालने के लिए क्या करोगे आप, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आपका 12n-2। 12 n की वैल्यू कितनी आई 5, 5 माइनस 2, तो 12 इंटू 3 कितना हो गया 36। 2 सतह रंगीन का क्या आंसर हो गया 36। तो 2 सतह रंगीन का कितना हो गया 12n-2 36। जैसे मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि एक सतह रंगीन हो, एक सतह रंगीन, तो एक सतह रंगीन का फॉर्मूला क्या है 6n-2 का होल स्क्वायर। 6 n की वैल्यू कितनी है 5, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। 5 माइनस 2 3, 3 का स्क्वायर इंटू 6, 6 इंटू 9 कितना हो गया 54। ये एक सतह वाला निकल गया। अब आपको निकालना है इसमें कलरलेस या रंगहीन, है ना, रंगहीन बोलते हैं इसको। उसका फॉर्मूला होता है n-2 का, क्या फॉर्मूला बनता है उसका n-2 का होल क्यूब। n की वैल्यू कितनी आई 5, 5 माइनस 2 का होल क्यूब, 5 माइनस 2 3, 3 का क्यूब 27। और एक होता है छोटे घनों की कुल संख्या। लास्ट पॉइंट हमारा छोटे घनों की कुल संख्या, वो होता है n क्यूब। n क्यूब मतलब 5 का क्यूब मतलब 125। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। एक 12 सेंटीमीटर एक 12 सेंटीमीटर घन को आपको काटना है 3 सेंटीमीटर के टुकड़ों में। तो n बराबर क्या हो जाएगा 12/3। तो n की वैल्यू कितनी हो गई 4। अब आपसे पूछे कि 3 सतह रंगीन या कोने वाले घन कितने होते हैं 8। 2 सतह रंगीन क्या होता है फॉर्मूला 12n-2। 12 n की वैल्यू कितनी आई 4, 4 माइनस 2, तो 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा 24। 4 माइनस 2 2, 2 इंटू 12। एक सतह रंगीन क्या फॉर्मूला बनता है एक सतह रंगीन का 6n-2 का होल स्क्वायर। n की वैल्यू 4, 4 माइनस 2 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 6 24। रंगहीन क्या फॉर्मूला बनता है n-2 का होल क्यूब। n की वैल्यू 4, 4 माइनस 2 का होल क्यूब, 4 माइनस 2, 2 का क्यूब 8। ये रंगीन हो गया। छोटे घन 4 का क्यूब 64। और मान लीजिए इसमें आपको चाकू चलाना है, चाकू या कट डालने हैं, तो n का मान कितना है 4। n के मान 4 से हमेशा एक बार कम कट डलता है, तो n से कितना कम 3, और कितनी साइड होती है 3। तो इसमें कितनी बार चाकू चलाने पड़ेंगे आपको 9 बार चाकू चलाने पड़ेंगे। देखिए इसका एक टाइप का क्वेश्चन और देख लीजिए। मान लो 15 सेंटीमीटर को आपको काटना है 3 सेंटीमीटर में। तो n बराबर बड़ी भुजा 15, छोटी भुजा 3, तो n का मान कितना आ जाएगा आपके पास 5। 3 सतह रंगीन कितना आंसर होता है 8। 2 सतह रंगीन फॉर्मूला है हमारे पास 12n-2। 12 n का मान 5, 5 माइनस 2, 12 इंटू 3 कितना हो गया 36। एक सतह रंगीन 6n-2 का होल स्क्वायर। n का मान 5, 5 माइनस 2 3, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 6 54। अगला पॉइंट क्या होता है रंगहीन, उसका फॉर्मूला क्या होता है n-2 का होल क्यूब। n-2 का होल क्यूब, n कितना है 5, 5 माइनस 2 का होल क्यूब, 5 माइनस 2 3, 3 का होल क्यूब 27। और छोटे घन होते हैं n क्यूब। n क्यूब मतलब 125। छोटे घन मतलब सबको मिला के 3 सतह, 2 सतह, 1 सतह और रंगहीन, इन सबको मिलाकर होता है n क्यूब। और कट कितनी बार जलेंगे, n कितना था 5, तो 4 4 4, तो कितने कट डलेंगे इसमें 12 कट 12 डलेंगे। या चाकू कितनी बार चलाने पड़ेंगे इसमें 12 बार चाकू चलाने पड़ेंगे आपको। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रंगीन घन को छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। यदि 8 रंगहीन घन हैं तब छोटे घनों की कुल संख्या बताइए। देखिए रंगहीन बोला है तो रंगहीन का फॉर्मूला क्या होता है n-2 का होल क्यूब। n-2 के होल क्यूब के बराबर जितनी वैल्यू दी 8 रख दी मैंने, n-2 8 8 किसका क्यूब होता है 2 का, -2 है
तो 2 इधर जाएगा तो 2 + 2 4, और छोटे घन क्या होते हैं एन क्यूब, तो एन क्यूब बराबर 4 का क्यूब मतलब 64। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक 8 सेंटीमीटर क्यूबिक घन को 125 छोटे घनों में काटा जाता है, तब बड़े घन की भुजा ज्ञात करें, है ना। 125 छोटे घन है तो वो होता है फॉर्मूला एन क्यूब बराबर 125, तो एन बराबर कितना आ जाएगा 5, और एन बराबर होता है बड़ी भुजा बटे छोटी भुजा। तो एन का मान यहाँ रखा 5, एक भुजा दी मतलब वो बड़ी भुजा निकालनी तो उसको x मान लेंगे, और छोटी भुजा हमने निकाल ली 2, है ना। छोटी भुजा देखिए 8 का, बहुत सारे क्या गलती करते हैं यहाँ पे 8 रख देते हैं, 8 सेंटीमीटर क्यूबिक है, तो ये सेंटीमीटर है इसलिए क्यूबिक में है, इसलिए सेंटीमीटर में कितना होगा, एक साइड में 2, 5 × 2 10, तो बड़ी भुजा की लंबाई कितनी आ गई 10। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 12 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को कुल 64 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब छोटे घन की लंबाई ज्ञात करें, है ना। कुल कितने घन है 64, तो 64 एन क्यूब बराबर 4 आ जाएगा, एन बराबर बड़ी भुजा बटे छोटी भुजा, एन की वैल्यू कितनी होगी 4, छोटे घन की लंबाई निकालनी है तो छोटे घन को हम x मान लेंगे, बड़ी भुजा की जगह हम 12 रख देंगे, है ना। तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर नीचे आ जाएगा, 12/4 कितना हो गया 3 हो गया। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और, 30 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक बड़े घन से कितने छोटे समान आकार के 3 सेंटीमीटर की भुजा वाले छोटे छोटे घनों को काटा सकता है। तो एन बराबर निकालेंगे बड़ी भुजा बटे छोटी भुजा, बड़ी कितनी है 30, छोटी कितनी है 3, 30/3 कितना गया 10, और छोटे घन होते हैं एन क्यूब बराबर 10 का क्यूब मतलब 1000। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को पूरा देखें, यहाँ से एग्ज़ाम में आपके 1-2 क्वेश्चन जरूर आएंगे।